गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड रिटेन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 8 जुलाई 2022 और पेज संख्या है 118। पहला है 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया है। इस समागम का उद्देश्य क्या है? तो इस समागम का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लाया गया है उसके क्रियान्वयन को और आगे बढ़ाए जा सकने वाले मुद्दे पर चर्चा करना है। कहां पर हुआ है इस समागम का उद्घाटन? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने कहां पर भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश में इंटरनेशनल बीजी कराटे चैंपियनशिप में नीरज ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं? तो नीरज जो है बिहार के सारण जिला का रहने वाले हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप था, इसमें बिहार के नीरज ने स्वर्ण पदक जीता है। यह इंटरनेशनल बीजी कराटेशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा नीरज कहाँ का रहने वाला है? तो सारण जिला के रहने वाले हैं नीरज। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, राज्य में कहां पर 20 फीट ऊंचा 5 लाख रुद्राक्ष से बने शिवलिंग की स्थापना की गई है? तो बिहार के मोतिहारी जिला में जो है 20 फीट ऊंचे 5 लाख रुद्राक्ष से बने शिवलिंग का उद्घाटन किया गया है। और यह 5 लाख रुद्राक्ष जो है ये सभी के सभी पंचमुखी रुद्राक्ष हैं। यानी पंचमुखी रुद्राक्ष से बना शिवलिंग का उद्घाटन मोतिहारी जिले में किया गया है। इससे पहले देश में कहां पर रुद्राक्ष से बना शिवलिंग बनाया गया था? तो इससे पहले गुजरात में रुद्राक्ष से बना 50 फीट ऊंचा, कितना? 50 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया था। आइए नेक्स्ट है, 8 जुलाई 2022 को यानी आज के ही दिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है या किया जाएगा? तो आज के दिन नई दिल्ली स्थित तालकोटा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि तालकोटा स्टेडियम नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का उद्घाटन कौन करेंगे? तो किसके द्वारा किया जा रहा है आयोजन? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन, हरियाली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आइए अब नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के शोधकर्ताओं ने एनालॉग चिपसेट विकसित किया है। इस एनालॉग चिपसेट का क्या नाम दिया गया है? तो इस एनालॉग चिपसेट का नाम आर्यभट्ट 1 दिया गया है। इसे किसने विकसित किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। क्या विकसित किया है? तो एनालॉग चिपसेट विकसित किया है। इसका क्या नाम दिया है? आर्यभट्ट 1 नाम दिया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविड-19 की बूस्टर डोज के अंतर को मौजूदा 9 महीने से घटाकर कितना महीना कर दिया है? तो मौजूदा 9 महीने से घटाकर 6 महीने यानी 26 हफ्ते कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि बूस्टर डोज की अवधि पहले 9 महीने थी, लेकिन वर्तमान समय में से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो बिहार विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है बिहार से रिलेटेड। और बिहार विधानसभा परिसर में जो ये स्मृति स्तंभ बनाया गया है तो इसमें स्वास्तिक का चिन्ह दिया गया है, ठीक है। और स्वास्तिक चिन्ह के कारण यहाँ पर कुछ पक्ष और विपक्ष में विवाद शुरू हो गया था, तो इस लिहाज से भी यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक कंपनी के लिए मंजूरी दे दी है? तो आरबीआई ने यह मंजूरी भारतीय स्टेट बैंक को दी है। याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने किस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक कंपनी के लिए मंजूरी दी है। यह मंजूरी दी है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के लिए दिया है। आइए चलते हैं आज के इतिहास पर, और आज का इतिहास है, आज है आपका 8 जुलाई, और 8 जुलाई 1918 को भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रपट प्रकाशित की गई थी। क्या हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रपट प्रकाशित की गई थी, और इसी प्रकाशन के बाद वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनाया गया था। इसी अधिनियम के आधार पर केंद्रीय व्यवस्थापिका में 2 सदन कर दिए गए, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट और निम्न सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय व्यवस्थापिका के लिए भी एक सदन का निर्माण किया गया। इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। तो इस प्रकार से वर्ष 1919 में जो अधिनियम पारित किया गया उसमें राज्य को 2 भागों में द्विसदनात्मक विधानसभा में विभाजित कर दिया गया था। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पहली बार द्विसदनात्मक विधानसभा का जो आयोजन है कब किया गया? इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ये था हमारा डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।